पहले कोर्ट में पेशी जो है वो है अतीक अहमद की। उमेश पाल अपहरण मामले में सजा है। उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। सजा लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जो है ये मौका अब आया है, ये मोड़ आया है कि अतीक अहमद को फैसला सुनाया जाना है। कोर्ट आज इस बारे में फैसला सुनाने वाली है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि अतीक अहमद जो है वो उमेश पाल वाले मामले में उसके खिलाफ सजा आना है, कोर्ट का सजा का ऐलान होना है। यूपी से बड़ी खबर यही है कि अतीक को आज कोर्ट में पेश किया भी जाना है और साथ साथ ये कि प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और उमेश पाल अपहरण मामले में सजा का जो है वो ऐलान होना है। उम्र कैद से लेकर फांसी की सुनाई जा सकती है सजा, ये अभी तक खबरें आ रही हैं और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट में अब ये मोड़ आया है कि वो फैसला सुनाएगी। लेकिन इस वक्त वहाँ पर स्थिति क्या है, क्या पेशी हो चुकी है या होने ही वाली है, या फिर क्या सज़ा के बारे में जो जानकारी कोर्ट से मिल सकती है, कोर्ट ने जो सज़ा सुनाना है क्या वो हो चुका है, वो कार्रवाई, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और आपको तफसील देंगे। कि फिलहाल खबर यही है जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद जो है उसे आज एक बार फिर से का सामना करना पड़ रहा है और ये बिल्कुल इसी बात के बारे में कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून जो है वो अपना काम जरूर करता है। इसमें जो अपराधी है उसको थोड़ा समय कई बार मिल जाता है, लेकिन आखिरकार उसे इंसाफ के तकाजे पर उतरना पड़ता है। तो अतीक का जो मामला है उसके मुताबिक बस ये अभी कहना काफ़ी अहम होगा कि अतीक अहमद के बारे में कोर्ट से फैसला जल्द ही आने की ऐसी संभावना है और ये जो है जिस तरह से अतीक को लाया गया है उत्तर प्रदेश और प्रयागराज कोर्ट में उसकी आज पेशी है। पेशी के बाद जो जैसी की अपेक्षा जताई जा रही है कि उमेश पाल अपहरण मामले में इस पे सजा हो सकती है, तो एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी जो है वो होनी है। उमेश पाल अपहरण मामले में होनी है सजा, उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। और अब नजर